देश हमारा आज़ाद हो गया था 15/1947 को। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो देश एक अभी की जैसा नहीं था। जैसे अभी देखेंगे तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 गो राज्य। कई गो केंद्र शासित प्रदेश? 8 गो। तो अभी की जैसा शुरू में स्थिति नहीं था। उस समय राज्य बटा हुआ था 4 भाग में, 4 बड़े भाग में, है कि नहीं? उसको रखा गया था नाम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए में वैसे राज्य थे जिस पर किसका शासन था? अंग्रेज। मतलब अंग्रेज शुरू से जिस पर दबदबा बना के रखे हुए थे, उस राज्य को किस में रखा गया था? ग्रुप ए में। दबदबा का मतलब शुरू से अंग्रेज के अंडर में जो था। ये तोहर कॉपी तुम्हारे अंडर में है कि नहीं है? तुम्हारे पास अगर छोटका साइकिल होगा तो तुम्हारे अंडर में होगा, तो उस साइकिल पर तुम्हारा दबदबा है, लेकिन बड़का साइकिल पर है? मांगना पड़ता, ले जा भैया। कहीं तूर के ला तो पर तुमको भी लगता है, उस पर तुम्हारा दबदबा नहीं। तो वैसा ही अंग्रेज पर जिस मतलब ऐसे राज्य पर अंग्रेज का शासन था, उसको किस में रखा गया? ग्रुप ए में। अब वैसे राज्य जिस पर अंग्रेज नहीं, किसी राजा का शासन था, उसको किसने रखा गया? ग्रुप बी। ग्रुप बी वाले राज्य को बोला गया वो प्रिंसली स्टेट। क्या बोला गया? प्रिंसली, मतलब जो राजा के अंडर में था, है कि नहीं? और राज्यों में अलग अलग प्रकार के राजा था। कुछ राजा अंग्रेज के चापलूस था, कुछ अंग्रेजों को धमका के रखता था कि खबरदार मेरे राज्य में आ गया था, है कि नहीं? कुछ अंग्रेज को मरबो करता था, है कि नहीं? तो अंग्रेज यहाँ से गया होगा तो कितना खुश रहा होगा, है कि नहीं? बिहार में आता था भोजपुरी बतिया था, और चाचा का हाल बा? बंगाल में जाता तो अलगे कहता खेला हो वो। बंगाली में नहीं होती था। तो अंग्रेजों कितना प्रेशर से यहाँ शासन किया होगा, है कि नहीं? या बिहार में गया तो दूसरे भाषा बोलता है, उसका समझे में नहीं आएगा। दूसरे स्टेट में जाता तो दूसरे स्टेट की भाषा बोलता है ना। दक्षिण भारत में चल गया था, दक्षिण भारत वाला अलग भाषा बोलता है। अब उतना तो हुआ था, है कि नहीं? तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि किसी भी क्षेत्र, भारत जैसे क्षेत्र में अंग्रेज शासन बहुत, मतलब उसका खत्म होने के पीछे और भी रीजन था कि भारत में इतना ना वैरायटी हो गया होगा, इतना ना विविधता हो गया कि भारत के लोग को दूसरा जगह जाने में कष्ट होता है कि नहीं? गलती से आप दक्षिण भारत में चल गए तो पता नहीं चले क्या खाता है सब, इडली डोसा, है कि नहीं? इडली खाता है, सांभर खाता, सांभर के मतलब चटनी, खट्टा खा लीजिएगा, मन खराब हो जाए क्या खा लिए हैं। लेकिन वहाँ के लोग बढ़िया से खाता है। तो बेसिकली होगा यहाँ हमारे यहाँ बहुत वैरायटी है। तो ग्रुप ए में वैसे राज्य को रखा गया था जो किसके अंडर में था? अंग्रेज, प्योर अंग्रेज के अंडर में। अंग्रेज जो कहता था, अंग्रेज कहता कि देखो इधर पूरा है, तो कहता था जी सरकार इधर पूरा है कि नहीं? जो पूरे तरह से अंग्रेज के अंडर में था उसको किस ग्रुप में रखा गया? ग्रुप ए। अब वैसा क्षेत्र जो राजा के अंडर में था उसको किस में रखा गया? ग्रुप बी। जैसे हुआ उस समय अंग्रेज के समय में ही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक नहीं थी? बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। उनका जो पति थे उनका नाम था होगा गंगाधर राव। आकस्मिक काल से मतलब किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण उनका कोई अपना संतान नहीं था। तो अब राजा है तो भाई राजपद संभालने के लिए किसी न किसी को तो गोद लेगी कि नहीं लेंगी? तो गोद ले ली थी एक लड़के को जिसका नाम क्या था? दत्तक। अब अंग्रेज बोला कि राज तो उसको हड़पना था, क्योंकि अंग्रेज हमेशा शुरू से हड़पने वाला नीति से था, है ना? अपने मन से कुछ नियम बना, तो कुछ नियम बना देगा। जैसे देखा कि इसका अपना कोई लड़का नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नियम बना, कल बिल पारित करवा दिया कि वैसे शासक वैसे राजा जिसका कोई अपना संतान नहीं वो राजा बन ही नहीं सकता। अभी किसी आ गया ऐसा कैसे कहिए नियम बन गया, तो आजे तो पारित हुआ है। तो बताइए जब मन तब नियम कौन बना रहा था? अंग्रेज। और आप उसका विरोध करना है तो लड़िए, नहीं लड़िएगा तो कल आपको हटा के लाइए हमारा शासन। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, अंतिम सांस तक लड़ी, है ना? इसलिए ना बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। 15 अगस्त नारा नहीं लगाएंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अमर रहे। तो बेसिकली बहुत होशियार, मतलब इन्होंने हार नहीं माना होगा। और देखो राजा का कर्तव्य क्या होता होगा कि राजा का मतलब होता है कि जब तक आपके अंदर प्राण है तब तक अपने राज्य को बचाने के लिए आप लड़ते रहिए, है ना? राजा आंधी की तरह नहीं, एक राजा था वो, है ना, जो जैसे सिकंदर हमला करने आया कर हम इतना लड़ने से बनी गोर पकड़ ले गोर पकड़ लेता है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बउआ बहुत योग थी। उस समय थे बउआ आरा बक्सर छपरा, वहाँ के राजा थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे? अब अंग्रेज अपने मन से कुछ नियम बनाता था क्योंकि उसको राज को हड़पना था, है ना? तो जितना बी वाला था, ग्रुप बी के क्षेत्र था, वो चाहता था कि बनिया को क्या कर ले, कब्जा कर ले। तो नियम बना दिया कि जिसका कोई अपना संतान नहीं वो शासन नहीं कर सकता, उसका क्षेत्र हमारा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जितना ग्रुप बी में राजा था उसको हड़पने के चक्कर में था, तो आरा के वीर कुंवर सिंह उनको हराया कि देखिए आप शासन ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपका क्षेत्र मेरा हो जाएगा। अपने मन से कुछ हो, है ना? लखनऊ के बेगम हजरत महल, है ना, उसको कह रहे कि देखो तुम्हारा पति ठीक से शासन नहीं कर रहा, तुम्हारा क्षेत्र हमारा हो जाएगा।
सब राजा को धमका के रखता था। कौन? काहे ले उसके राज को हड़पने के, उसके राज को हड़पने के। इसी बीच बउआ 1857 में क्रांति हो गया, सैनिक विद्रोह। क्या हो गया? पूरा सेना अंग्रेज के विरुद्ध हो गया कि ठीक नहीं है ना, आगे समझाएंगे, लेकिन इतना समझिए कि सेना विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ? अंग्रेज के। और सब, हाँ मतलब भारतीय सेना में दो धर्म थे, एगो हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी है ना। तो उसमें क्या हुआ बउआ कि शुरू से आके उसका बहुत पुराना रीजन, लेकिन फिर भी समझिए कि दोनों में विद्रोह हो गया है ना। और वो किसके विरुद्ध हुआ? अंग्रेज के विरुद्ध। तब राजा बउआ, राजा चाहिए रहा था कि अंग्रेज इतना दिन से हमको परेशान कर रहा है, बार बार कुछ कुछ नियम बना देता है, अब सही समय किसका विरोध करने का? सारा सेना का साथ कौन देना शुरू कर दिया? राजा साहब। राजा वाला क्षेत्र था बउआ, किसका विरोध करना शुरू कर दिया? अंग्रेज का। और अंग्रेज एक अंग्रेज को चुन चुन के बड़ी मार मारा था कि नहीं, मार के मुँह हाथ फोड़ फाड़ दिया था ना। जब अंग्रेज के महारानी के पास पहुंचा, उसका लाश देख रहा कि बड़ा बेरहमी से मारा ही सब था। पूछा काहे मारा था, ओकरा पर कब्जा कर लिए थे, ही मारा है कि नहीं? क्या लाशा कौन पहुंचाएगा? जो जहाज में आता जाता था वही में पहुंचाएगा। तो इंग्लैंड के महारानी 1857 की क्रांति के बाद शपथ लेती है कि आज के बाद हम किसी भी देसी रियासत यानी कि राजा पर हमला, यानी ग्रुप बी के जो राज है उसको ग्रुप बी में रहने जो हमला करने वाले हम नहीं है। लेकिन अंग्रेज सुधरने वाला है, वो तो हड़पने के लिए अबे किया था है ना। एगो कंपनी लेके आया था, पूरा भारत को हड़प लिया, नहीं हड़प लिया। एगो चाय बेचने वाला कंपनी आके पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, और पूरा भारत पर कब्जा कर लिया, वो तो ठीक है, यहाँ के लोग को नौकरी पर रख लिया। अब पैसा यहीं के लोग मरवा दो, मारो अपने चचा को, नहीं मारेगा तो पैसा नहीं देंगे, समझ जाओ इतना बड़ी। तो ग्रुप बी के राजा 1857 क्रांति के बाद क्या अंग्रेज किसी रियासत पर कब्जा करने का प्रयास किया? नहीं किया, लेकिन वो बुद्धि लगा दिया। वो पूरा राज्य पर कब्जा नहीं करता था, किसी क्षेत्र पर वो देखता था कि कौन कौन सा विकसित है। जैसे दिल्ली बउआ, दिल्ली प्रसिद्ध था है ना, तो पूरा दिल्ली पर कब्जा नहीं करके दिल्ली के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लेता था। मध्य प्रदेश में पूरा भोपाल पर नहीं, पहले पूरा मध्य प्रदेश पे नहीं, भोपाल पर। पंजाब में पूरा पंजाब पे नहीं, उसकी राजधानी चंडीगढ़ पर। बिहार में पूरा बिहार पर नहीं, पटना। लेकिन हालांकि बिहार तो उसी के अंडर में था है ना, बिहार बंगाल सब अंग्रेजी के अंडर ग्रुप ए में था, समझ में। और बीच वाला जितना जो बढ़िया क्षेत्र था राजस्थान में नहीं, जयपुर पर कब्जा कर लिया। और राजा को बोला देखिए कि हमारी महारानी उस समय कसम खाई थी कि किसी भी रियासत पर कब्जा नहीं करेंगे। हमने उस पर कब्जा थोड़ी किया है, हमने तो राज को लिया और उस पर हम शासन नहीं करेंगे। कौन शासन करेगा? कमिश्नर। मतलब घुमा फिरा यार, कमिश्नर किसका? अंग्रेज का। आखिर ग्रुप सी वाला भी कौन किसके अंडर में चल गया? बुद्धि लगाया और राजा को समझा दिए देखिए हम लोग थोड़े शासन कर रहे हैं, शासन कमिश्नर करेगा, तो हम लोग नहीं है। महारानी तो कस क्रिया खाई है नहीं कि आप लोग पर कब्जे नहीं करेंगे, हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर भेजे कौन? घुमा फिरा के तो बताओगे ना था, पहले कान ऐसे छू रहा था, वहीं से घुमा के छू दिया। हम लोग नहीं है, लेकिन था कौन? अंग्रेज था। तो फिर हमारे भारत का तीसरा एक भाग बन गया जिसमें किसका शासन होगा? कमिश्नर का, जिसमें आपके बंद हो गए तो बंद करते हैं, अपलोड टूट जाता है। पिछले एक सही कुछ थोड़ा सा बात बउआ, ग्रुप डी में वैसे रास्ते बउआ जो कौन थे? केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश में थी। तो हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो अभी की तरह नहीं था, वो 4 बड़े बड़े भाग में बटा हुआ था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो अब जब देश आज़ाद हुआ तो सारा अंग्रेज से चल गया, लेकिन एगो जोरन को छोड़ गया जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। किसको छोड़ दिया? आखिर भारत में क्या चल रहा है सूचना लेने के लिए कोई ना कोई रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, चुगली करने के लिए, बताने के लिए महाराज ऐसा हो रहा है। तो ये भारत में किसको छोड़ गया? लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा अंग्रेजों सब देखो अपने नाम क्या क्या लगाता है? लॉर्ड, जैसे भगवान है लगाता है, लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड मैकाले, भारत लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। देखो तो बउआ अब पूरा भारत कई भाग में बटा हुआ है? 4 भाग। देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया बउआ। अच्छा हमारे देश का बंटवारा किस आधार पर किया गया? धर्म के आधार पर, कि मुस्लिम वाले को पाकिस्तान दे दिया जाए, हिंदू वाले को हिंदुस्तान दे दिया जाए, भारत दे दिया जाए, इंडिया दे दिया जाए कि नहीं? दे दिया जाए बउआ। लेकिन फिर भी अंग्रेज जब यहाँ से जा रहा था तो बोला कि देखिए भारत में जिनको भारत के लोग के पास 3 शर्त रख दिया कि जिनको भारत के साथ रहना है भारत में रह सकते हैं, जिनको पाकिस्तान के साथ रहना है
पाकिस्तान में रह सकते हैं। और जिनको स्वतंत्र देश में रहना है स्वतंत्र रह सकते, तो मतलब भारत को जितना टुकड़ा हो सके उतना टुकड़ा करने का प्रयास कौन किया? अंग्रेज। कौन किया? अंग्रेज। अब देश हमारा आज़ाद हुआ और ई नियम देख के और पूरा नेता सब जो थे, बड़े बड़े नेता, यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है कि नहीं? हाँ, उस समय गांधी जी भी थे, है ना, ये लोग भी थे। गांधी जी को बाद में मारा, तो ये लोग थे बुआ। तो ई लोग के पास समस्या ये बताइए, तो गया लेकिन भारत को प्रसादी समझ लिया कि सब में बंटवाने के चक्कर में। तो इन लोग के पास सबसे पहले समस्या क्या था कि ABCD बटल है उसको खत्म करना। क्या करना? ABCD राज को खत्म करके क्या करना कि भारत में सबको एकजुट करना, क्योंकि सब जगह कुछ जगह तक होगा अंग्रेज का शासन था। तो अंग्रेज वाला गया तो अंग्रेज का शासन तो उत्तम सीधा हो गया, क्योंकि अंग्रेज है ही नहीं तो भारत में रहबे करेगा। लेकिन जहाँ जहाँ राजा है वो नखरा करना शुरू कर दिया, और सबसे ज़्यादा नखरा करने में कै गो राज था? 3 गो। एगो था बउआ कश्मीर, है ना। कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। कौन थे बउआ? हरि सिंह। एक प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। कौन बउआ? शेख अब्दुल्ला, है कि नहीं? और एगो था ई था कश्मीर, दूसरा था बउआ यहाँ का जूनागढ़। कौन था बउआ? जूनागढ़। कौन था? और एगो था बउआ हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। ठीक है, तो ये 3 को नखरा कर रहा था। पर पीछे रीजन समझो बउआ। तो जूनागढ़ था, यहाँ का समस्या क्या था कि यहाँ के जनता था हिंदू, जनता क्या था? और राजा था मुसलमान। एकरा मोहम्मद अली जिन्ना कह दिया कि तुमको प्रधानमंत्री बना, तुमको मंत्रिमंडल दे देंगे, हमारे साथ मिल जाओ। ये बोले ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो जैसे भारत के लोग के पास 3 गो ऑप्शन रखे, अंग्रेज 3 गो ऑप्शन दे दिया कि आपको भारत में रहना है तो भारत में रहिए, पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान जाइए, और आपको स्वतंत्र देश रहना है तो स्वतंत्र देश रहिए। तब सब उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत सबको क्या लेटर लिख दिया, चिट्ठी भेज दी कि भाई साहब कि हमारा देश है, इतनी संघर्ष के बाद हम लोग देश को आज़ाद किया, हम एक भारत के लोग हैं, एक राष्ट्र के लोग हैं, कि हम लोग को एक साथ मिल जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। सबको विलय करने के लिए क्या भेज दिए? चिट्ठी। विलय मतलब कि मिल जाने के लिए, क्योंकि 3 गो कंडीशन रखे चल गया। अगर अंग्रेज बोलता कि ये पूरा भारत है तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन आखिर भले देश आज़ाद हो जाए लेकिन फिर भी शासन किसके अंडर में था? अंग्रेज। क्योंकि शुरू से शासन कर वही रहा था, तो आखिर लास्ट तक किसका शासन रहेगा? जो जैसे भारत के लोग के पास 3 गो मुद्दा रखे, 3 गो ऑप्शन रख दिया, तो भारत में जितने नेता लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत लेटर लिख के भेज दिए कि सबको मिल जाना ठीक रहेगा। तो और सब मान गया, जो कुछ नखरों कर रहा था कुछ तो मान गया बउआ, कुछ को धमकाए आओ बाहर, तो बोला ठीक है मिल जाते हैं। कुछ था बउआ बोला कि देखिए मिलेंगे लेकिन हमारा कुछ शर्त है। जैसे देखो महाराष्ट्र में था सिंधिया वंश, है ना। सिंधिया वंश के राजा बोला कि देखिए हम भारत में मिलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा शर्त है कि हमारा महल उसको उस पर हमारा ही अधिकार होगा, भारत सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभी भी एक नेता है जिसका नाम ज्योतिराज सिंधिया, उनका अपना महल है कि नहीं। तो शर्त था कि भारत सरकार बोली रख लो कि हम तुम्हारे महल से करेंगे क्या, भारत मिलना चाहिए, देश एकजुट हो रहा है। अगर आपका कोई शर्त है तो आप राजा है भाई रख लीजिए, कोई बात नहीं। उनको महल दिया गया। अरे बैला सोना के महल बनाकर लंका है, अब विश्वकर्मा भगवान बनाए थे का आदमी ने बनाया था। तो कुछ शर्त रखा गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले काहे हम इसमें फंसे, कि चलिए आपका जो शर्त है मान लेंगे, ठीक है। यानी हाई नखरा करना शुरू कर दिया हरि सिंह, है ना। इसको चढ़ा दिया, इसका प्रधानमंत्री क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। महाराज कि किसी बड़े देश में मुख्यमंत्री बनने से बढ़िया कि आप छोटे देश का क्या बनिए? प्रधानमंत्री। की आपका चेहरा प्रधानमंत्री लायक है, आप राजा है, राजा है ना। बोला एकदम ठीक है कह रहा है, तो कि देखते हैं कौन सरदार पटेल मिला लेता है ना। तो सरदार पटेल बोले है ना कि मिल जाइए, तो नहीं मिलेंगे, है ना, कि हम अपना देश बनाएंगे, कि अपना देश का चिन्ह बनाएंगे, मरा हुआ बकुला, उसका झंडा के 3 बार मरल बकुला है। इसे कश्मीर का झंडा है बउआ, सर बकुला है। भारत के झंडा पर ही ना है अशोक झंडा पर इसे ये हमारा देश का झंडा होगा बगुला छाप। अरे झंडा पर चिन्ह है अथी के,
अब जे तरफ हो जाए पक्षी कैसा नजर है पहले तो बोला कि हम अपना देश बनाएंगे है ना, देश का चिन्ह रखेंगे कौन सा आप बगला साहब। सरदार पटेल बोले कि आपका दिमाग खराब हो गया है कि नहीं मिल जाइए, नहीं तो आपका जो घर द्वार है ना वो सब लेके चल जाएगा पाकिस्तान वाला है ना। तो अलगे नखरा पर कोई चढ़ल लगी नहीं मानने वाले कैसे छड़िया जाता लेगा सब, तो दुगो पाया तो मनाने के चक्कर में रही जाए, छोड़ दीजिए आपने ठीक हो जाएगा। तो पटेल साहब बोले कि छोड़ दीजिए इसको, बकिया का को नहीं पढ़ते हैं। यानी बाबा जूनागढ़ के नवाब कह रहा है ना कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, कि हम पाकिस्तान नहीं मिलेंगे। पगला के बुद्धि देखो, हाई है हिंदुस्तान, बीच में हाई हो हिंदुस्तान, यो हिंदुस्तान है, हाई इतना दूर रहेगा पाकिस्तान, जाएगा कौन रास्ता से जाएगा कौन रास्ता से। मान लो चारों तरफ खेत है, बीच में घर बना लिया, जाने के लिए जगह ही नहीं देगा रोड, तो कौन रास्ता जाएगा, हेलीकॉप्टर से तो पगला था, एक समझाया गया कि मान जाइए तो नहीं मानेंगे है ना। तो सरदार पटेल क्या किए बुआ, गए और जनमत संग्रह करवा ली, क्योंकि वहाँ का पूरा पॉपुलेशन जनता क्या था, हिंदू। तो बोला कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान है ना। और दिखा दी उसको यहाँ के जूनागढ़ के नवाब को, देखो। तो बोला कि बाप रे पूरा जनता एक तरफ हो गया कि रुकेंगे तो हमको ही मारेगा, और भाग गया कहाँ, पाकिस्तान भागे। और इसको शौक था वो कुत्ता पालने का, 250 कुत्ता पालने था, एक दो नहीं कितना। फोन गया कर अपने मम्मी से कुत्ता भेजवा देना, छूट गया घर से सरदार पटेल भेजवा रहे ऊपर कुत्ता कौन खिलाएगा, दूसरे कुत्ता है कि नहीं ना। उनको चारा तो नहीं भेजवाने के लिए ना, डेली मारता है यहाँ से कुत्ता, चिल्लाता कहे कहते उधर उसको दुखाता है, दर्द करता छोड़ दी कुत्ता को। आखिर ओकरे ना कुत्ता है, देखिएगा झगड़ा वगड़ा होता है ना आदमी, अरे झगड़ा वगड़ा होता है ना, तो झगड़ा करता आदमी पगला है कि दो आदमी में झगड़ा करेगा, झगड़ा हुआ आदमी 100 को मारना शुरू कर दे ओकरे घर के। गाय भैंसी मिल जाए तो ओकरो मारना शुरू कर देता, ओकर गाय है, बताओ ओकर क्या गलती है, बात है कि नहीं। गाय भैंस को मारने लगता दूध थी, बताओ वो सब क्या सोचता होगा। तो बउआ हरि सिंह नहीं माने, जूनागढ़ के नवाब को मना लिया गया जनमत संग्रह के साथ। हैदराबाद की जो निजाम था बउआ, उसका अपना सेना था, उस समय सबसे ताकतवर क्षेत्र कौन था, हैदराबाद। एक अपन सेना था कि नहीं, बोला हम अपना स्वतंत्र राज रहेंगे, अपना स्वतंत्र राज रहेंगे। सरदार पटेल का मान नहीं रहा है, क्या किया जाए है ना। तब तक इनके पास कुछ सेना का पावर था ना, सेना इसके जो निजाम था इसको समझाया कि मिल जाइए, आपका सब बात मान लेंगे, तो नहीं हम अपना स्वतंत्र रहेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। और पीछे रीजन था कि इनके पास खुद का सेना था और पैसा भी था, है ना। देखिएगा जगह पास पैसा रहेगा ना, ढेर ना अकरार करेगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, छोड़िए ना, समझ में। तो अकरार कौन कर रहा था, हैदराबाद। कि किसी में दम नहीं है कि हैदराबाद को मिला सके, अगर आप में दम है ना, अगर कोई मिलाना चाहता तो उसको हमारे लाश पर होकर गुजरना होगा। कौन बोल रहा है, हैदराबाद के जो निजाम था, यहाँ के राजा को क्या बोला जाता है, निजाम, है ना। हैदराबाद के राजा क्या बोला कि अगर किसी को हैदराबाद को मिलाना तो उसको हमारे लाश से होकर गुजरना होगा। तो सरदार पटेल करे ये कौन बात और क्या बात है, बोलिए कब गुजरना है कि नहीं। पूरा मानने को रेडी नहीं, तो सरदार पटेल धमका दिए कि तुमको नहीं अगर मिलेगा तो हम जबरदस्ती करके तुमको मिलाएंगे। उस समय तक बउआ हम लोग बन गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बउआ जैसे भारत के नियम को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ के नियम को बोला जाता है चार्टर्ड, क्या बोला जाता है, चार्टर्ड। तो उसके चार्टर्ड में एक नियम जोड़ा गया कि यदि कोई देश स्वतंत्र रहना चाहता है तो उस पर कोई बाहरी देश दबाव, और अंग्रेज तो छीट के चलिए गया था कि जेकरा जैसे रहना रहो, ऐसा ही चिल्ला रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन बोल के गया कि आप स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, हम रहेंगे स्वतंत्र, है ना। और तुरंत चिट्ठी लिख देता किसके पास, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास, यूएनओ, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, कि देखिए भारत हम पर दबाव डाल रहा है कि हम स्वतंत्र राज्य रहेंगे, है ना। और देखो उस समय बउआ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब थे वकील थे, क्या थे। तो ये बोले कि थोड़े कुछ होगा निपटाइए लेंगे, लेकिन उस समय नया बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, तुरंत कार्रवाई कर लिया। अभी अगर संयुक्त राष्ट्र में कोई केस होता है ना, तो आज से 100 साल बाद उसको सुनवाई होगा, लेकिन शुरू में नहीं था क्योंकि ताजे बनल था, है कि नहीं। तो तुरंत हाल नियम का तुरंत नया ऑफिसर बनता है, पहले ड्यूटी बढ़िया से करते हैं। तो ऐसा ही संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद जैसे हैदराबाद लेटर लिख दिया कि हमको भारत जबरदस्ती करके मिलाना चाहता है कि हम स्वतंत्र राज्य, लॉर्ड माउंटबेटन बोल के गया है कि इसको अलग रहना, अलग रह सकता है, हम पर दबाव डाल रहा है कि समझाइए इसको, है कि नहीं। तो तुरंत वहाँ से फोन किसके पास आ गया, पटेल के पास।
बाहर से जितना फोन आता है वो देश के ना, तो गृह मंत्रालय में गया था। कहाँ था? तो गृह मंत्रालय था सरदार पटेल के हाथ में। तुरंत फोन आ गया कि देखिए आप सेना को नहीं भेज सकते उसके साथ, कि उसके साथ अगर कुछ हुआ इसकी जवाबदेही आपकी होगी, कि आप कुछ भी करके सेना को उसमें जाने नहीं देंगे। सेना गया था फिर आप पर हम कार्रवाई करेंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब सोचने लगे कि अब क्या होगा, ये मानने को रेडी नहीं है, लात के देता है बात से मानेगा नहीं, उसको लाते चाहिए कि नहीं। नेहरू जी बोल रहे हैं कि अब क्या किया जाए पटेल साहब, पटेल बोले कि कि सेना तो जा ही नहीं सकता है, पुलिस का वर्दी पर सारा सेना को बुलाए और बोले कि एक काम करो, सेना के वर्दी उतारो, किसका पहनो, लाठी लेके मारो सबको। अब मार उड़ के रद्द करके पूरा हैदराबाद के लिए आप रद्द कर दिया। और उस मिशन का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या रखा गया बउआ? ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत बउआ सेना को पुलिस के वर्दी पहना के हैदराबाद में भेज के निजाम के बनने से खातिरदारी किया गया। और हैदराबाद को जोर जबरदस्ती सब किसे मिला गया? भारत में, है ना। और जब हैदराबाद के निजाम पकड़ा जाता है तो पटेल साहब बोलते गुजर जाए, बोलिए। तो कहता है नहीं सरेंडर करते भाई, है ना। अब फिर फोन करता यूएन में कि मारा है, बताया था। तो सब तुरंत बउआ हैदराबाद के निजाम किसको चिट्ठी भेज देता है? यूएनओ को, कि आप मना किए थे कि मारा है हमको सब, है कि नहीं। तो फोन करते पटेल साहब के पास कि काहे मारे आपको, जब मना नहीं किए थे कि सेना को नहीं भेज सकते हैं। क्या बोलते हैं? सेना थोड़े गया था, पुलिस मारा है। तो उसके बाद कौन मिल जाता है? हैदराबाद भारत में बउआ मिल गया। तो ABCD को सुलझाने में बउआ हम लोग जो 3 को नखरा कर रहा था 2 को मिला लिए। अगर ये भी मिल जाएगा तब पूरा भारत हमारा अपना राज्य होगा। अंग्रेज जैसे 3 को बात छोड़ के गया है कि अलग रहना चाहते तो अलग रहिए, भारत में रहना चाहते भारत में रहिए, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले राज्य बनाने से पहले इसको तो सुलझाना जरूरी है, नहीं तो बीच वाला अलग नखरा करेगा। और अगर बउआ शुरुआत में अगर गलती को नहीं सुधारा जाता तो वही गलती बाद में बड़ा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो सरदार पटेल जान रहे थे कि अगर हम लोग तुरंत इसको नहीं सुलझा पाएंगे तो आने वाला समय में हैदराबाद कहेगा कि हम अलग राज्य हैं, अलग देश बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए तो बउआ जूनागढ़ ही मिल गया था, हैदराबाद ही मिल गया था। अब कौन बचा था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह। कौन थे? आयकर प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला। कौन था? शेख अब्दुल्ला। अब फिर बोले पटेल साहब और सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि सेना को भेजा जाए। काम करते कि सेना को किससे भेजते? जम्मू कश्मीर में। और हथियार लेते हैं। तो जैसे सेना को बोलते हैं कि हमला करो, तो सेना बोलता है कि हम आपके अंडर में थोड़े हैं, क्योंकि जब तक संविधान नहीं बना था बउआ तब तक देश में गजब समस्या था। जब तक संविधान नहीं बना था देश में समस्या गजब था, क्योंकि देखो संविधान जब तक नहीं बनेगा तो सेना हमारे पास था, तो इसका मतलब सेना किसके अंडर में है? अंग्रेज। तब उस समय लग रहा था कि अंग्रेज शासन कर रहा है, और नियम जितना देश को चलाने वाला काम है कौन कर देते? पटेल साहब। तो कुछ को लगता था कि देश को कौन चला रहा है? पटेल। और नियम कानून को बना देते जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय अजीब समस्या था, पता नहीं चला था कि देश अंग्रेज चला रहा है कि पटेल चला रहा है कि नेहरू चला रहा है, क्योंकि संविधान बना ही नहीं था और किसी को पद दिया ही नहीं गया था, है कि नहीं। तो अब देखो अब समस्या किसके साथ हो गया था? कश्मीर के साथ। किसके साथ? कश्मीर के साथ। तो कश्मीर को एकजुट करने के लिए सेना को भेजे। सेना को ऑर्डर दिए कौन? पटेल साहब की हमला करो। तो बोलता कैसे हमला कर सकते हैं, आपके अंडर में थोड़े है, और वो स्वतंत्र राज्य है। अगर वो आपका राज रहेगा तब ना उस पर हमला करेंगे, कि आप उसको अपने मिला लीजिए और हम क्या कर देंगे, उस पर हमला करेंगे। और ऊपर से अंग्रेज भी चाह रहा था कि भारत का जितना टुकड़ा हो सके करो, क्योंकि देखिएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि मान लेते कि कोई चीज़ आपके पास था दूसर के सामान, और अगर आपको उसको देना है तब बढ़िया से बचा के दीजिएगा, तोड़ के दीजिएगा, तोड़ के बचा के देता है। अभी लड़का ना 1500 का रूम दे के कहीं बाहर रहता है, तो जब जाता है ना वो तो पंखाओं का टेर कर देता है कि ढेर पैसा लिया है। जब से जाने वाला रहता है देखता है कि चौकी हिल रहा, टूट के जाता है। समझा? मकान मालिक रहेगा कर देता नहीं कर देता है। तो जब छोड़ देखो तो दूसरा का सामान आदमी छोड़ता है, अगर बढ़िया रहता है तो उसको अजीब लगता है कि बढ़िया छोड़ के जा रहा है। तो अंग्रेज को लग गया था कि अगर भारत एकजुट रह गया तो फिर पछताएंगे हम लोग, है ना। तो इसलिए ऊपर से ऑर्डर दे दिया था कि जितना टुकड़ा हो सके उतना करो, है ना। एज मच एज पॉसिबल ब्रेक द इंडिया, है ना। इंडिया को क्या करो, तोड़ दो ना। लेकिन इसको यूनाइट कौन किए? नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ कौन दिए थे? बीपी
है ना, समझाते बुआ है ना। हाई हैदराबाद वाला कहता है कि आगे ना अगर किसी ना देखते हैं कौन हमको मिला ले देगा, अगर किसी को मिलाना तो उसको हमारे पटेल साहब क्या कहते हैं कि गुजर जाएंगे। यहाँ के निजाम पर है कि तो डर भी नहीं करता है किसको, पटेल साहब। इसलिए वो पटेल साहब को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कौन है? पटेल साहब। किसी से नहीं डरे, भारत को एकजुट करके ही रहे, है ना बुआ। तो अब बच कौन गया था? कश्मीर। कश्मीर के राजा हरि सिंह। अच्छा, कश्मीर के साथ समस्या क्या था बुआ कि वहाँ का सारा जनता क्या था? मुस्लिम। और राजा कौन थे? अब प्रधानमंत्री गलती से कौन था? मुस्लिम था। तो उसमें जनमत संग्रह कराना पॉसिबल, क्योंकि मुस्लिम सब कहाँ जाएगा? पाकिस्तान। क्योंकि देश का बंटवारा दो ही आधार पर हुआ था कि जे मुसलमान है पाकिस्तान में जाएगा, जे हिंदू है। लेकिन गांधी जी बोले कि देखिए कि भले पाकिस्तान मुस्लिमों का है, लेकिन हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें जिसको रहने का मन है। तो महात्मा गांधी परमिशन दिए थे वो कि भारत में सभी धर्म के लोग रहेंगे भाईचारे के साथ। अच्छी बात है कि नहीं? खतरा ही करना शुरू कर दिया। और ऐसे मोहब्बत और उन्हें से अली जिन्ना करा। अली जिन्ना कौन था? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। माना जाता है बुआ कि देश जाता है कि देश का बंटवारा होने में ना, देश के बंटवारा होने में वो देखो भारत के हिंदू पक्ष के थे, उसमें सबसे बड़े नेता में से थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और मुस्लिम के सबसे बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? तो जब देश आज़ाद हो गया था ना, बंटवारा का बात नहीं था, आज़ादी से पहले बात था कि देखिए हम लोग को हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ भारत को आज़ाद कराना है, ठीक है। और जैसे देश आज़ाद होगा सबको मंत्रिमंडल दे दिया जाएगा, है ना। तो अब दो लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए कहें कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, क्योंकि भारत में सबसे देखा जाए तो भले राष्ट्रपति को रखा जाता है ऊपर, लेकिन सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? क्या है कि नहीं? समझ में आया? तो जितना भाषण तो मोदी जी ने देते हैं, राष्ट्रपति देती हैं नहीं देती। तो और सबसे ज़्यादा किस में था? प्रधानमंत्री के पास था। समझ में आया? तो उधर से बोल रहे अली जिन्ना कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हम बनेंगे, और इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं हम बनेंगे। तो ये दो लोग शुरू से किस पोस्ट के लिए लड़ रहे थे? प्रधानमंत्री वाले पद का। और जब देश आज़ाद होने वाला बात है तो अली जिन्ना बोला ठीक है, हमको बनना है प्रधानमंत्री के, देश को क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेता कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अली जिन्ना उन्हें से कह रहा है कि जिन मुसलमानों को स्वर्ग की तरह धरती पर जीवन व्यतीत करना हो पाकिस्तान में आ जाए, जिनको शांति के साथ रहना कि यहाँ चल जाए पाकिस्तान में। बुला रहा था क्या मेरे अंदर में, है ना। आज जाना था चल गया, अब जो नहीं गया ठीक है क्या ना। तभी सबकी स्थिति ऐसा नहीं कि आटा के लिए मर रहा है सब। वहाँ आटा बुआ 150 रुपये किलो है, बड़ी महंगा हो गया वहाँ, ना। प्याज 200 रुपये किलो। टैक्स मार देगा तब तुम्हारे पास। मेन बात अपना खर्चा ली, जहाँ जाता भीख मांगता दे दीजिए 500 करोड़। आदमी जहाँ जाता वहाँ भीख मांगता, पैसा को लोन दे दीजिए। अब प्रधान देश को चलाना है, ऐसा हुआ कि वहाँ से मांग के लाया पैसा, कर्जा लेके आया वर्ल्ड बैंक से। दुनिया में बैंक बना दिया कि जरा कर्जा लेना लीजिए और सूद चुका दीजिएगा। कैसे? हाँ, लोन सब देश चला। जैसे भारत उसका ही, भारत अगर उसका पार्ट है हुआ तो भारत को पैसा उसमें देना होगा, है ना। अब किसी को ज़रूरत पड़ गया तो उसमें से पैसा निकालेगा और खर्चा करेगा। कुछ समय लेगा कि हम 10 साल में चुकाएंगे, 10 साल बाद उसका पैसा सूद लगा के दे देगा। ऐसा न चुका पाया तो उसका देश को किसका हाँ, तो उसका देश का संपत्ति बेच देगा, जरा खरीदना हो खरीद लो। समझ आएगा? तो ओकरो नियम है आगे। तो वर्ल्ड पाकिस्तान जहाँ जाता है वहाँ से कर्जा मांगे, चाइना से देश है, मान लीजिए ज़्यादा पैसा मांग रही है। हाँ, ज़्यादा पैसा मांगी ना, तो औकात हिसाब से दिया जाएगा। अब ऐसा थोड़े कि आप जाके बैंक से कहेंगे 2 करोड़ हमको लोन दे दीजिए, वो देखेगा कि आपका ज़मीन कितना है। समझ में आता? जायदाद के हिसाब से लोन मिलता है होगा। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला मानने को रेडी नहीं था, चढ़ा दिया था किसको? हरि सिंह को। उधर से वो पाकिस्तान किसको भेज देता है? आतंकवादी। किसको भेज देता है? आतंकवादी को भेज देता है। किसको भेज देता है? देश आजाद होवे के तले आतंकवादी बना लिए। समझ जा, भारत के लोग इस चक्कर में थे कि संविधान कैसे बनेगा। अब वो सब क्या बना दिया? आतंकवादी है, पूरा मार के रद्द कर दिया। पूरा पाकिस्तान, पूरा कश्मीर के लोग को मार के एकदम बेरहमी से मारता था ना, सबको खड़ा कर, बच्चों सबको आतंकवादी बना। तब उस दिन खड़ा होता ना, यहाँ के लोग कलम ना पकड़वाता है, कलम कहाँ के बंदूक।
अगर फंडिंगो कर देता कौन कौन। सब बंदूक उठ जाता है। अरे छोड़ो सब, नहीं पढ़ा लिखल रहेगा तो ये होगा कि नहीं। देखो तो बउआ यहाँ के जो थे आधा पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान क्या किया, आतंकवादी को भेज दिया यहाँ पे, आतंकवादी क्या कर दिया, और इतना दूर आतंकवादी वाला सब जैसे कब्जा कर लिया, और आता था तो बहुत बेरहमी के साथ मारता था। पिछले क्लास में नहीं बता दी थे, है ना। तो उसके बाद बउआ हरि सिंह को पता चल जाता कि अगर हम समय रहते कर नहीं भारत के साथ विलय होते हैं तो ये आतंकवादी सब हमको भी नहीं छोड़ने वाला, हमको ही मार ही देगा, है कि नहीं, लूट के चलिए जाएगा। तो तुरंत प्रधान पटेल साहब को चिट्ठी भिजवाता है कि हम भारत में विलय करने के लिए तैयार है। तुरंत पहुंच जाते हैं पटेल साहब, विलय पत्र लेके चलिए साइन कीजिए। तो लिखता है कि मैं, है ना, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, है ना, भारत में विलय होने के लिए अपना हस्ताक्षर करता हूँ, स्वीकृति प्रदान करता हूँ, समझ आया। लेकिन वो बोला कि देखिए हम साइन करेंगे लेकिन हमारा वो शर्त है। तो पटेल साहब बोले करो भाई, जे शर्त होगा तुम्हारा मानेंगे, अभी करो, नहीं तो तब तक मालूम चलता है कि अभी तो तनीसन कब्जा कर ले, पूरा कश्मीर पर कब्जा कर लेगा आतंकवादी सब, है कि नहीं। शर्त का शर्त तो बाद में मानेंगे, साइन करो। तो तुरंत साइन किया, और जैसे साइन किया वैसे कश्मीर किसका हो गया, भारत का। तब पटेल साहब बोलते हमला करो, तो सेना कहते अभी करते हैं। अब मार के पूरा सब क्या करता है, रद्द कर देता है। क्या कर देता है, मार के रद्द कर देता है। तीन जैसे साइन कर लेता है वो, उसके बाद यहाँ वो क्षेत्र जिसका नाम क्या है, नौशेरा, क्या नाम है, नौशेरा। तब आतंकवादी नौशेरा में घुसने, मतलब यहाँ तक तो कब्जा किया था तब साइन किए। अभी ये जमीन को क्या बोलते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान जितना कश्मीर को ऑक्युपाइड करने कौन है, ये समझ में नहीं। अच्छा शुरू से समझ जब POK पहले भारत में ऐसे बोलता था, सेना था उस सबको मार के ना उन्हें निकालना चाहता। हाँ अच्छा, आपका कहना भी ठीक है कि भारत चाहता तो युद्ध नहीं कर लेता, लेकिन देखो देश हमारा अभी अभी आज़ाद हुआ है, समझ में आ रहा है, तुरंत आज़ाद हुआ। उस समय हमारे सेना के पास पहनने के लिए जूता नहीं था, बूट सेना वाला जूता बूट वाला जूता होता है, कहीं ईंटा पत्थर बजाते ईंटा पत्थर फूट जाए, गोर कुछ नहीं हो, ऊपर से पत्थरों गिरे गोर नहीं टूटेगा। लेकिन उस समय ऐसा स्थिति था, सेना तो हमारा अपना था नहीं, अंग्रेज छोड़ के गया, छोटा छोटा कमजोर हुए सब सेना था। उस समय के सेना, जो सेना हमारा था उसको पहनने के लिए ठीक से जूता नहीं था, वो कपड़ा वाला जूता पहनता था, कपड़ा वाला नहीं स्कूल में जो पहन के जाता आदमी, वो जूता पहन के युद्ध करेगा। अभी तो हाल ही में देश आज़ाद हुआ है, समझ में आई ना, काहे लड़ेगा, मतलब किसको नुकसान है, भारत को नुकसान है। तो भारत बोला कि अभी सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं बोल सकता कि हमारे जमीन से इसको बाहर निकाल लेता, बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ से बोला जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कभी कभी कहता है होगा कि देखिए कि यह दो पड़ोसियों के बीच का मामला है, आपसी मामला है, कि इसको आपस में सलटा दीजिए, लेकिन निकाल सकते हैं। तो कभी पीछे हट जाता है, कभी कभी पीछे से चाइना जाता है कि नहीं यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, कि यह पाकिस्तानियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, कि उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए। हम अपना देश में कर रहे हैं, समझ में। तो चाइना जब देखेगा, जब कश्मीर में भारत कुछ करना जाएगा तब तुरंत चल जाता है UN में कि देखिए कब्जा कर रहा है हमारी ज़मीन पर, लेकिन उसका ज़मीन है नहीं है। तो अभी भारत चाहता था मतलब युद्ध करके छीन ले सकता था, लेकिन उस समय हमारे पास सुविधाएं क्या थी, कम थी। पैसा तो अंग्रेज गया था और लूट के ले गया, सुविधाएं कम थी, पैसा कम था। तो भारत सरकार चाह रहा था, सोना का चिड़िया बनाया कहा जाता था, अब चिड़िया सोने खत्म हो गया, प्लास्टिक हो गया, है कि नहीं। तब देखो, तो भारत चाहता था युद्ध करता होगा, लेकिन नहीं करने के पीछे बहुत सारा रीजन। तो उसमें से एक रीजन था कि हमारा सेना प्रॉपर, न सेना बढ़िया था, मतलब न सेना मतलब सेना के पास सुविधाएं थी, न हथियार था। अब युद्ध करने जाएंगे तो पूरे देश सेना को कहाँ लगाना पड़ता, आतंकवादी में, समझ में आई नहीं। और युद्ध करने का मतलब कि देश की जो वर्तमान स्थिति है, अभी तक संविधान हमारा बना नहीं है। कश्मीर के तो बैठी तुम नहीं, हमारे पास प्रॉपर सेना था होगा और नहीं हथियार था, इसलिए भारत सरकार बोला कि ठीक है कि इससे संभलेंगे, कि थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लिया जाए, स्टेबल कर लिया, संभल जाया जाए, है ना। और उसके बाद होगा नौशेरा में जैसे घुसा होगा, देखो तो उसके बाद देखो पाकिस्तान की बगल वाला देश है जिसका नाम क्या है, बलूचिस्तान। क्या नाम है, बलूचिस्तान के एक होगा ब्रिगेडियर थे जिसका नाम क्या था, ब्रिगेडियर उस्मानी। क्या नाम था, बहुत योग थे, बहुत योग। अच्छा शुरुआत में भारत पाकिस्तान बलूचिस्तान सब एक था। तो मान लेते कि अगर कल को अगर बिहार में बंटवारा हो जाए तो क्या दो बंटवारा हुआ कि हमें रिलेशन खत्म हो जाएगा, दोस्ती तो बनने रहेगा, बनने लायक नहीं रहेगा। तो भले पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी शुरू से भारतीय फौज में थे। किसमें थे,
भारतीय फौज में। तो NSA अली जिन्ना कह रहा है कि ब्रिगेडियर उस्मानी कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको हम सेनापति बना देंगे, कमांडर बना देंगे, है कि नहीं। बोला कि ठीक है, सोचेंगे, है ना। NSA पटेल साहब बोले हैं कि ब्रिगेडियर उस्मानी कि हम चाहते हैं कि आप भारत के लिए लड़े और इस जो पाकिस्तानी कब्जा कर लिए उसके विरुद्ध आप उसके विरुद्ध आप लड़े। कौन बोला? पटेल साहब ना, कि यह अच्छा मौका है आपको अपने देश के लिए साबित करने के लिए, है ना। तो ब्रिगेडियर उस्मानी पाकिस्तान को तुरंत बोले आप फ़ोन रखो कि अगली मुलाकात कहाँ होगी? कश्मीर में। और आते ब्रिगेडियर उस्मानी क्या तार वाला फ़ोन नहीं था, कई बार तो बताया, एगो है में लगा था, हेलो नहीं था। तो ब्रिगेडियर उस्मानी अपने पूरा बटालियन के साथ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और पूरा नौशेरा में जो घुसल था मार के पूरा भगा दिए। और बगो उस समय से 1947 से लेके वर्तमान कब कितना चल रहा? 2024 तक आतंकवादी और पाकिस्तानी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। 1 इंच नहीं, जहाँ तक था वहीं के वहीं है, 1 इंच बढ़ने नहीं दिए। समझा कि नहीं? अब तो सेना बढ़िया रहेगा, बढ़ कैसे जाएगा? लेकिन मिलाना जरूरी है कि नहीं तो हमारा मुकुट खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं तो ई कब्जिया ले ले, NSA ई कब्जिया ले ले, सही ना, जरूरी है। और उसके बाद होगा हमारा कब्जिया लगा, हम जाके कंप्लेंट किस पर संयुक्त राष्ट्र केस किया गया। देखो शुरुआत में नया बना था, वो तुरंत एक्शन ले रहा था। हम लोग भी केस किए हुए हैं, लेकिन 100 सालों का समय लगेगा, इतना दिन लगेगा, कौन इंतजार करेगा? समय आने दो। मतलब कोर्ट के तो हुए होता है कि आज केस कीजिए, 10 साल बाद आपका नाम आएगा, चलिए तब तक आदमी बुला जाता है, पता है समझे। तब जाके वो हमारा देश जो ABCD था उससे खत्म हुआ। भारत में ABCD क्या हो गया? खत्म हो गया। भारत का जो 4 भाग था ABCD वो खत्म हो गया। लेकिन अभी भी हमारे देश में राज्य नहीं बना होता। अब सबसे बड़ा समस्या था कि राज्य का बंटवारा कैसे किया जाए। अब तो पूरा भारत हमारा हो गया, लेकिन आखिर किसको कौन राज रखा जाए, कि आखिर लाइन किधर तक खींचा जाए, ये समस्या है कि नहीं है। कि केकरा बिहार बनाया जाए, केकरा उत्तर प्रदेश बनाया जाए, केकरा जम्मू ना झारखंड बनाया जाए, ये समस्या था। या फिर लाइनवा खींचेंगे, मालूम चल गया कि लाइनवा के 2 परिवार है, वो हेने हो गया, वो होने हो गया, तो वो समस्या था। तो कुछ लोग बैठक बुलाया गया, कुछ लोग बोला कि देखिए कि भारत में राज बनाना जरूरी है। राज बनाने का मतलब छोटा छोटा पार्ट जिससे शासन करने में आसानी हो, कि राज बनाया जाए। तो कुछ लोग सुझाव दिया कि भूगोल के आधार पर कर दीजिए। किसके आधार पर? भूगोल का मतलब जहाँ पहाड़ है उसका अलग नाम रख दीजिए, जहाँ मैदान है उसका अलग रख दीजिए, जिस पठार पर उसका अलग नाम रख दीजिए, समय के साथ बांटा, है ना। कुछ लोग बोला कि देखिए यहाँ भाषा के आधार पर कर दीजिए। किसके आधार पर कर दीजिए? कुछ लोग बोला कि धर्म के आधार पर बांट दीजिए। तो धर्म के आधार पर तो बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो सब लोग अपना अपना सुझाव दे रहा था। कोनो कर रहा था भूगोल के आधार पर बांट दीजिए। भूगोल कहने का मतलब है कि जहाँ पहाड़ है उसका अलग नाम रख दीजिए, जहाँ मैदान है उसका, जी ढलान में उसका अलग नाम रख दीजिए, है कि नहीं। जो बीच में उसका अलग नाम रख दीजिए। कैसे किसी गांव का 3 गो नाम हो जाता है ना, बिचला टोला, ना बजर मरुआ, बसवरिया टोला, क्योंकि ज़्यादा बसवारी था उन्हें पहले नाम आखिर पड़ा कैसे? भूगोल के आधार पर। भूगोल का मतलब जहाँ ज़्यादा पहाड़ है, पहाड़ी टोला होता है कि नहीं होता इसे। जहाँ जे गाँव में थी खेत और ये खेत कुछ नाम रखा जाता है, बथानी क्षेत्र खेत वाला तो नहीं, बथानी का था। तो बेसिकली लोग सुझाव दिया कि देखिए अब देखो अब देश में क्या बनाना है, राज्य। ABCD की समस्या को हम लोगों को सुलझा लिए, लेकिन अब राज्य आखिर बनाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा था, है कि नहीं। तो मीटिंग हुआ, पटेल साहब थे, नेहरू जी थे, और लोग को बैठाया गया कि आखिर अब देश का बंटवारा, देश में राज्य का बंटवारा कैसे किया है। कुछ लोग क्या सुझाव दिए कि भूगोल के आधार पर कर दीजिए। किसके